क्या आपको लगता है कि कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है? अगर आपका गली का कोई कुत्ता अगर चाट लेता है तो क्या ये सेफ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कुत्ते का काटना जितना खतरनाक है, कुछ कंडीशन में इसका चाटना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। आपके घर में तो पेट्स होंगे ही, और अगर आपके गली में अगर कोई प्यारा सा क्यूट सा डॉग है, पप्पी है, तो उसको आप सहलाते भी होंगे, लेकिन अगर वो आपको चाट लेता है तो ये गलती आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि कुत्ते का काटना जितना डेंजरस होता है, कुछ कंडीशन में उसका चाटना भी उससे कहीं खतरनाक हो सकता है। तो प्रिकॉशन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारी बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो 2 खतरों के बारे में जानते हैं जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहला डेंजर है रेबीज। रेबीज वायरस कुत्ते के लार में पाया जाता है। अगर वो आपको काट लेता है तो खून के जरिए ये वायरस पूरा बॉडी में आपके चला जाएगा, और अगर ये सिर्फ चाट लेता है और आपके बॉडी में कहीं कट मार्क है, पुराना घाव है, जख्म है, या फिर आपके मुंह में, नाक में, कान में कहीं भी अगर वो चाट लेता है तो रेबीज का वायरस इससे भी आपके खून में चला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि रेबीज का लक्षण एक बार अगर आपको दिख गया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता। ये 100% फेटल है, यानी जानलेवा है। अब दूसरा डेंजर क्या है जो 90% लोगों को पता नहीं है। कैप्नोसाइटोफैगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया कुत्ते के लार में पाया जाता है। अगर कुत्ता आपको चाट लेता है तो आपके वो कट मार्क या घाव है, या फिर आँख, कान, मुंह में अगर चाटता है तो ये बैक्टीरिया आपके खून में चला जाता है, और यह बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में है सो अगर पहुंच जाता है और आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको सेप्सिस यानी ब्लड में पॉइजनिंग कर सकता है, और ये इन्फेक्शन रातों रात है सो फैल जाता है। इस वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे बचने के लिए हम लोग किन किन बातों का ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि अनजान कुत्तों से हम लोग को दूरी बना के रखना, और दूसरा बात है कि आपका जो पेट है उसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसका वैक्सीनेशन को अप टू डेट रखना जरूरी है, क्योंकि अप टू डेट नहीं होने के कारण भी आपको ये खतरा हो सकता है। अब दूसरा बात देखेंगे, जो डॉग है उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो डॉग बिना बात का चिड़चिड़ा है, उसके जीभ से लार टपक रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो उस तरह के डॉग से आपको दूरी बना के रखना। तो ये तो हो गया प्रिकॉशन का बात। अब मान लीजिए कि डॉग ने आपको बाइट कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं कि काट लिया बस तुरंत दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास चले गए। सबसे पहला स्टेप जो आप लोग को घर में करना है वो क्या है? काटे हुए जगह पर, जहाँ पे डॉग ने काटा है, जख्म है, उस जगह पर रनिंग वाटर जो है, आपका जो नल से जो पानी निकल रहा है, उसको खोल के और उसको 10 से 15 मिनट तक बहने के लिए देंगे। और घर में जो भी आपका साबुन है, वो नहाने या फिर कपड़ा धोने का साबुन है, उसको हम लोग हाथ में है सो लगाएंगे और जख्म वाले जगह पे पूरा रगड़ रगड़ के है सो साफ करेंगे और उसको बहने देंगे। अगर वहां से ब्लड भी आ रहा है तो उसको दबा के और हम लोग निकालेंगे और उसको 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर में है सो उसको धोएंगे। डॉग के बाइट करने से जो वायरस आपके ब्लड स्ट्रीम में आया है, साबुन पे धोने से होता है क्या? साबुन का जो झाग होता है वो वायरस के ऊपरी लेयर को डैमेज कर देता है, जिसके कारण वायरस निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप में इसको 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर से धोना जरूरी है। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आपके पास है या फिर बेटाडीन है तो उसको कटे हुए जगह पे हम लोग लगा देंगे। कोई भी पट्टी या रस्सी से हम लोग पैर को या फिर काटे हुए स्थान में बांधना नहीं है। तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर को दिखलाएंगे और उसका वैक्सीनेशन कराना अब जरूरी है। तो ये घर में फर्स्ट एड करने के बाद तुरंत हम लोग भाग के अस्पताल जाएंगे। घाव कितना गहरा है, ट्रीटमेंट उसी के अनुसार हो, तो डॉक्टर ये तय करेगा कि इस पे अब कौन सा एंटीबायोटिक वगैरह चलना है जख्म को सूखने के लिए, और वैक्सीन जो देना है वो किस शेड्यूल में देना है। अब पहले जैसा नहीं है कि डॉग काट लिया तो 14 इंजेक्शन पेट में है तो लगवा लेना है। अगर रेबीज वैक्सीनेशन का बात करें तो अब रेबीज का वैक्सीन आईडी पड़ता है, यानी इंट्राडर्मल पड़ता है, जो 2 शॉट रेजिमेंट में है तो देना होता है। जैसे अगर डॉग बाइट का केस हमारे पास आता है तो जैसे ही पेशेंट आया तो 0 डोज हम लोग देते हैं। 0.1 ml आपका दोनों बाह में पड़ेगा और डेल्टाइड रीजन में है सो पड़ता है।
नेक्स्ट शेड्यूल में उसको हम लोग तीसरा दिन है सो बुलाएंगे, सेम डोज सेम साइट पे है सो देना है। उसके बाद 7th डे में है सो आएगा, उसमें भी सेम डोज पड़ेगा और सेम साइट है सो देना है। और लास्ट जो उसका डोज है वो 28वां दिन में होगा और सेम डोज होगा 0.1 ml और दोनों बाह में डेल्टाइड रीजन में हम लोग है सो देते हैं। यानी कि न्यू गाइडलाइन में हम लोग जो रेबीज का वैक्सीन देते हैं वो 4 डोज में इंट्राडर्मल शेड्यूल के अनुसार हम लोग देते हैं। और ध्यान रखना है कि एक भी शेड्यूल को मिस नहीं करना है, जो वैक्सीन को टाइम पे है सो ले लेना। और वैक्सीन के साथ में टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है और आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जख्म जो है वो जल्दी से आपका सूख पाए। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि कुत्ता काटे या चाटे ये दोनों खतरनाक होता है। अगर हम अलर्ट नहीं रहें तो खतरा बड़ा हो सकता है। तो अपने पेट्स का ख्याल रखें और कुछ और अनजान कुत्तों से दूरी बना के हम लोग रखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि इस बड़े खतरे का जानकारी सबको हो सके। और अगर आपको भी कभी डॉग ने बाइट किया है और आपने भी इंजेक्शन लगवाया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक जोहार, नमस्कार।